खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं। खुदावंदा ये तेरे सादा दिल बंदे किधर जाएं कि दरवेशी भी अयारी है, सुल्तानी भी अयारी। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। ताकत, सत्ता और पैसा वाकई क्या गजब की चीज है। हर किसी को नशे में डुबा देती है। अगर आपके पास फाइटर जेट है, अगर आपके पास जदीद असलहा है, अगर आपके पास मॉडर्न हथियार है, तो आपकी मिलिट्री दुनिया की सबसे ताकतवर मिलिट्री मानी जाएगी। ताकत के दम पर तय होता है कि कौन सा देश विश्व गुरु है, कौन सा देश सुपर पावर है। अगर मालदार नहीं है, अगर आपकी जेब में चिल्लर खनक रहे हैं, अगर कर्ज में डूबे हैं, अगर आप खुद से कुछ नहीं बना रहे हैं और दूसरे से लेकर खुद को विश्वगुरु समझ रहे हैं, तो फिर फोटो खिंचा लेने से या फिर 2-4 नेताओं के साथ हाथ मिलाने से कोई विश्वगुरु नहीं बन जाता। पर अमेरिका आज के दौर का विश्वगुरु है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ताकत के दम पर अमेरिका की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो गजा को खाली करा रहा है। पूरी दुनिया अमेरिका के इस तमाशे को चुपचाप टुकुर टुकुर देख रही है। आखिर कोई कैसे ताकत के दम पर एक देश के लोगों को अपनी मातृभूमि खाली करा सकता है? पर डोनाल्ड ट्रंप खाली करवा रहा है। इसे ये बताना चाहिए कि गजा पर इसका मालिकाना हक कैसे हो गया। क्या गजा को ट्रंप की पत्नी अपने दहेज में लेकर आई है या फिर इनकी अम्मा? गजा ना तो ट्रंप की खाला का घर है, ना तो ट्रंप का ससुराल है। ट्रंप ने अपने फैसले के आगे तमाम के तमाम अरब देशों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका को इजराइल कहें या फिर इजराइल को अमेरिका, दोनों एक ही हैं। बस नाम बदल जाने से उनका मकसद आसान हो जाता है। लेकिन अमेरिका और इजराइल की नज़र सिर्फ फिलिस्तीन पर नहीं है, सिर्फ गजा और वेस्ट बैंक पर नहीं है, सिर्फ जेरूसलम पर नहीं है, सिर्फ बैतुल मुकद्दस पर ही नहीं है, सिर्फ किबला ए अव्वल पर ही नहीं है, बल्कि अमेरिका और इजराइल की गंदी नज़र मक्का और मदीने पर भी है। एक तरफ जॉर्डन के किंग ट्रंप से मिलने अमेरिका पहुंच रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नजरें इन दोनों की मुलाकात पर टिकी हुई थी। लेकिन कल तक इजराइल और अमेरिका को जंग की धमकी देने वाला जॉर्डन आज फिसड्डी हो चुका है। लपलपाती हुई पलकें, थरथराती ज़बां, उफ। अरबों को झुकने के लिए कहा गया था, पर ये लौटने पर तुल गए। पर दूर बैठा यमन भी इनकी कांपती हुई टांग को देखकर बखूबी समझ रहा है कि आगाज ऐसा ही है तो इसका अंजाम क्या होगा। अंसारुल्लाह के सीनियर लीडर अब्दुल मलिक अल हौती ने तमाम अरब देशों को ललकारते हुए कहा कि सब एक हो जाओ, खुद को अमेरिका की गुलामी से आज़ाद कराओ, वरना इससे शानदार मौका फिर नहीं मिलने वाला। क्योंकि अमेरिका इजराइल की नज़र मक्का और मदीने पर टिकी है। ये वो बात है कि जिसे दुनिया का हर मुसलमान पहले से ही जानता है, पर किसी को मालूम नहीं है कि वो वक्त कब आने वाला है। आंखें दबा दबा कर बात करने वाला अरब नहीं हो सकता। अरब तो वो है जिन्होंने यूरोप को घुटने टेकने पर मजबूर किया था, जिसने कैसरो किसरा के घमंड को तोड़कर रख दिया था। लेकिन किंग अब्दुल्ला ने ट्रंप की जिद को नकारने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। गजा के 2000 बीमार बच्चों को अपने मुल्क में लेने के लिए राजी हो गए। खैर, जॉर्डन दूसरे अरब देशों की तरह तेल की दौलत से मालामाल नहीं है। वो अमेरिकी मदद हासिल करने के लिए मजबूर है। पर जिनके पास तेल का ज़खायर मौजूद है, जिनके पास तेल के कुएं मौजूद हैं, आखिर वो अमेरिका के सामने क्यों सिर झुकाए खड़े हैं? जॉर्डन में आधी से ज़्यादा आबादी फ़िलिस्तीनियों की है, जिन्हें काफ़ी अरसा पहले जॉर्डन में बसाया गया था। पर अब्दुल मलिक अल हौती ने अपने बयान में दुनिया के सुपर पावर देश को धमकी दे डाली। यहाँ तक डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख भी घोषित कर दिया। अब्दुल मलिक अल हौती ने डोनाल्ड ट्रंप को मूर्ख के साथ साथ नासमझ भी करार दिया। उन्होंने कहा कि गजा पर कब्जे का प्लान बना रहे ट्रंप बेवकूफ़ हैं, मूर्ख हैं, वो जाहिल और लापरवाह भी हैं। अल हौती ने धमकी भरे लहजे में यहाँ तक कह दिया कि अगर गजा पर कोई भी खतरा आया या गजा पर अमेरिका और इजराइल ने मिलिट्री एक्शन लेने की कोशिश की, तो हम अमेरिका की परवाह किए बगैर लड़ने के लिए फ्रंट पर आ जाएंगे। यानी धमकी दे रहे हैं। अब तक तो हम 2000 किलोमीटर दूर से हमला कर रहे थे, लेकिन अगर गजा को हड़पने के लिए अमेरिका और इजराइल ने फौजी कार्रवाई की, तो फिर हम दूर से नहीं बल्कि आमने सामने खड़े होकर लड़ेंगे। हालांकि अगर गौर से देखा जाए तो फिलिस्तीनियों को गजा से हटाने का पूरा प्लान ही कल को पूरे अरब पर लागू हो सकता है। आज सिर्फ गजा को खाली कराने की बात हो रही है, लेकिन ट्रंप के आगे अरब का कोई भी देश खुलकर सामने नहीं आ रहा है। पीठ पीछे सबके अपने अपने फायदे हैं। जैसा कि आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि गजा की जमीन में नेचुरल रिसोर्सेस मौजूद हैं, जिसे अमेरिका किसी भी कीमत पर हासिल करना चाहता है।
उसका मकसद यही है कि गजा को अगर खाली करा लिया जाता है तो जमीन से तेल, गैस और खनिज को बाहर निकाला जा सकता है। जॉर्डन किंग ने ट्रंप से डरकर 2000 फिलिस्तीनी बच्चों को अपने यहां बसाने के लिए राजी हो गए, लेकिन जॉर्डन किंग ने ऐसा करके फिलिस्तीनियों को गजा से निकालने का रास्ता खोल दिया है। जॉर्डन किंग का इतना झुककर जी हुजूरी करना ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका और इस्राएल ने इस खेल में बाजी मार ली है। आज 2000 बच्चों को अपने यहां लाने के लिए राजी हुए हैं, कल को पूरा गजा भी खाली करने के लिए राजी हो जाएंगे। धीरे धीरे अरब के दूसरे मुस्लिम देश भी गजा को खाली कराने पर राजी हो जाएंगे। यूं तो समंदर से लेकर लिटानी नदी तक सब फिलिस्तीन ही फिलिस्तीन है, पर गजा का वजूद ही फिलिस्तीनियों से है। अगर फिलिस्तीनी ही नहीं रहेंगे तो फिलिस्तीन का वजूद कैसे बचेगा? गजा से फिलिस्तीनियों को हटाने के ऐलान के बाद से ही अरब के मुबालिक खुसर फुसर कर रहे हैं। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो खुलकर अमेरिका और इजराइल को ललकार सकें। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह भी अमेरिका ही है, क्योंकि अमेरिका का मिलिट्री बेस भी अरब में है। अरब के बंदरगाहों से होकर अमेरिका की मदद इजराइल तक पहुंचती है। कम से कम 80 देशों में तकरीबन 750 अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले के बाद से अमेरिका ने मध्य पूर्व में अतिरिक्त सेना तैनात कर दी है। गजा में जंग शुरू होने से पहले जून 2023 तक सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही 30,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। अगर मिडिल ईस्ट या अरब के देशों की बात की जाए तो मिडिल ईस्ट के लगभग 19 देशों में अमेरिका के मिलिट्री बेस हैं, जिनमें से खास तौर पर सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, मिस्र, इराक, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, कुवैत और इजराइल जैसे देश शामिल हैं। अब आप ही सोचिए कि उसने बिना जाहिर किए कितने सैनिक रखे होंगे। बाकी आंकड़े तो मीडिया रिपोर्ट्स से आ ही गए हैं। असल नंबर तो अमेरिका को मालूम है। अमेरिका ताकत के दम पर कोई भी देश कब्जा कर सकता है। अमेरिका न सिर्फ गजा पर कब्जा कर रहा है, बल्कि धीरे धीरे तमाम अरब पर कब्जा कर लेगा, क्योंकि वहां पर उसकी फौज पहले ही मौजूद है। जमीन, आसमान और पानी में भी अमेरिका की सेना अरब के देशों में मौजूद है। आज अगर अमेरिका ने सिर्फ अपने मतलब के लिए फिलिस्तीनियों को उनके ही सरजमीन से बेदखल करना चाहता है, तो कल को तेल पर कब्जा करने के लिए पूरे अरब पर कब्जा कर सकता है, क्योंकि बारी सबकी आनी है, चाहे कोई अरब हो या गैर अरब। नंबर सबका आएगा, बारी सबकी आएगी। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस खबर को आप हमारे साथी शम्स तबरेज की कलम से सुन रहे थे। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे यूट्यूब के वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।